हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस यानी कि काल। और इस एक टेबल की मदद से हम जितनी भी टेंस और उसके टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। तो टेंस के जो है 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कोई भी काम जो है वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में। उसके बाद है पास्ट। पास्ट यानी कि जो भी गुजर चुका है। और फ्यूचर मतलब कि जो भी समय में आने वाले समय में कोई भी काम होने वाला है। तो ऐसे ही तीनों टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है इनडेफिनेट, या फिर इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इनडेफिनेट के अंदर कोई भी चीज़ जो है प्रॉपर नहीं होती है, मतलब कि कोई काम हो रहा है लेकिन वो कब तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, कोई काम कब तक खत्म होगा वो उसमें पता नहीं होता, इसीलिए हम उसे इनडेफिनेट कहते हैं। इसके बाद है कॉन्टिन्यूअस, कि कोई काम हो रहा है तो वो लगातार हो रहा है। इसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि 100% कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कि कोई काम लगातार हो रहा है लेकिन वो एक समय आने पे वो कंप्लीट काम हो जाएगा। तो आइए चलिए जितने भी टेंसेस हैं उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डू जो है वो प्लूरल के साथ आता है और डज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। डू यू, वी, दे, आई के साथ यूज होता है और वहीं पे जो डज है वो ही, शी, इट के साथ यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और वहीं हम बात करें पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की, तो उसमें हम डू और डस की जगह पे डिड का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसमें जनरली क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों ही यूज़ होती है डिड के साथ, पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ होती है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। वहीं पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो डिड के साथ यूज़ होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम टेंस फॉर्म करते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस के फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनेट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके अंदर हम विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल ईट, कि मैं खाना खाऊंगा। से समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का एग्जाम्पल है आई ईट, जिसमें हम डू, डज का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसके अंदर हम V2 का भी यूज़ करते हैं और V1 का भी यूज़ करते हैं। दोनों का कंडीशन थोड़ी सी अलग है जो मैंने अभी बताई है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आई एट, और वहीं फ्यूचर की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आई विल ईट। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई काम लगातार हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज, एम, आर के साथ ING का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग, कि मैं खाना खा रहा हूँ। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इज, एम, आर की जगह पे वॉज और वर का यूज़ करते हैं ING के साथ। आई वॉज ईटिंग, कि मैं खा रहा था। और वहीं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगा विल बी या फिर शैल बी प्लस ING, कि आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। नेक्स्ट टेंस है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो है वो किसी भी काम को 100% कंप्लीट कर दिए होते हैं तब यूज़ किया जाता है। और हमें इसमें याद रखना चाहिए कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव या फिर शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, कि मैंने खाना खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन। लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है कि कोई काम जो है लगातार चल भी रहा है और ख़त्म भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं 10 सालों से पढ़ा रही हूँ, तो 10 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं बट स्टिल मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, यानी कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आएगा हैज़, हैव के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं और ING लगाते हैं और साथ ही सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो जो हैज़ और हैव है और उसके साथ वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हो गया परफेक्ट। ING का यूज़ हम कॉन्टिन्यूअस में करते हैं और इसके साथ हम ये 2 चीज़ें और ऐड करते हैं, सिंस या फॉर। सिंस का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें कोई ड्यूरेशन या टाइम पीरियड का पता हो। फॉर एग्जांपल कि कोई काम मंडे से हो रहा है, कोई काम 10 साल पहले से हुआ है, 10 घंटे पहले से हुआ है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो काम कब से हुआ है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ जब करते हैं जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद 2 घंटे से काम कर रहा है या 3 घंटे से या मंडे से हो सकता है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन ईटिंग, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, या फिर आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, हैज़ और हैव की जगह पे हैड आ जाएगा और बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। आई हैड बीन ईटिंग, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours व्हेन यू केम। इसके बाद है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हम विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे आईएनजी के साथ प्लस में सिंस या फॉर। एग्जाम्पल हो जाएगा आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours व्हेन आई विल शिफ्ट देयर।